हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में ज्योग्राफी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th का सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखने वाला है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित करें। सबसे पहला क्वेश्चन संसाधन की परिभाषा दे, तो इसका आंसर होगा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे सभी पेड़ पौधे जीव जंतु जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे सभी पेड़ पौधे जीव जंतु जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है, उसे संसाधन कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, इसका सही जवाब होगा मानव के लिए संसाधन इसलिए आवश्यक है। मानव के लिए संसाधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधन जैसे हवा, भूमि, खनिज, पानी इत्यादि के बिना मानव की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मानव के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता। जैसे हवा है, हवा एक संसाधन है, अगर उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो हवा मेरे लिए, मानव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हवा संसाधन है, ये प्रत्येक संसाधन मानव के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इसका जवाब है मानव के लिए संसाधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधन जैसे हवा, भूमि, मिट्टी, खनिज, पानी इत्यादि के बिना मानव की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए मानव के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। इसके बिना एक मनुष्य को एक क्षण भी नहीं चल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें या संसाधन संरक्षण के महत्व को लिखें। ठीक, तो संसाधन संरक्षण मतलब बचाव। तो संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधनों का सुरक्षा करना एवं बचा कर उपयोग करना। सबसे पहला, संसाधन संरक्षण का मतलब यह है कि संसाधनों का सुरक्षा करना एवं बचा कर उपयोग करना। जब हम संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करते हैं, जब हम संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आने वाले भविष्य के लिए संसाधन बचा रहेगा, इसलिए संसाधन की बर्बादी नहीं होगी। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि संसाधन को सुरक्षा करना एवं उसे बचा कर उपयोग करना। इसलिए संसाधन संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। आंसर इसका, पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि को उपयोगी मानी जाती है। पट्टिका कृषि, इस प्रकार की कृषि में मिट्टी के पोषक तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि की जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार की कृषि में मिट्टी के पोषक तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। यदि विकास करना है तो इन सभी संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसे एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं। यदि विकास करना है तो इन सभी संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा का विस्तार बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में मिलता है। ठीक, इस मृदा में मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गेहूँ, गन्ने, दलहन या तिलहन इत्यादि फसलें उगाई जा सकती है। जलोढ़ मृदा होता है सबसे उपजाऊ, इसमें सारा कुछ की खेती हो ही जाती है, लेकिन कुछ मुख्य फसल है जैसे चावल, जूट, तंबाकू, गेहूँ, गन्ना इत्यादि फसलें उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? मतलब जलोढ़ मृदा की परिभाषा दे और उसके बाद इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। तो जलों द्वारा, जलों मतलब पानी, जल बाढ़ के द्वारा, जलों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा में गन्ना, मक्का, गेहूँ, चावल, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जा सकती है। जलों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा में गन्ना, मक्का, गेहूँ, चावल, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? दोस्तों आप लोग को बताया तो फसल चक्रण होता है कि एक ही खेत में, एक ही भूमि पर, एक ही वर्ष में अलग अलग तरह की फसलों को उगाना फसल चक्रण कहलाता है, एक ही समय में। इसका फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बनाए रखा जा सकता है। फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बनाए रखा जा सकता है। जैसे गेहूँ, कपास, मक्का इत्यादि को लगातार खेती से मृदा का ह्रास होने लगता है। अगर गेहूँ, कपास, मक्का, आलू इत्यादि लगातार खेत पर उपजेगा सालों साल, तो मृदा में कुछ ह्रास होने लगती है। इसलिए फसल चक्रण के द्वारा कुछ दलहन पौधे को लगाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन धरती की ओर अवशोषित होता है, जिससे कुछ भूमि उपजाऊ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा सब पहाड़ी या पर्वतीय भागों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए तीव्र ढालों वाले भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार मेड़ बनाकर कृषि की जाती है, उसे ही समोच्च कृषि कहते हैं। पहाड़ी या पर्वतीय भागों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए तीव्र ढालों वाले भूमि पर सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार मेड़ बनाकर कृषि की जाती है, उसे ही सर्वोच्च कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है खादर एवं बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करें। खादर एवं बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा खादर या बांगर मृदा दोनों जलोढ़ मृदा के ही प्रकार हैं। दोनों जलोढ़ मृदा का प्रकार है, इसलिए नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, यह अधिक उपजाऊ होती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, यह अधिक उपजाऊ होती है। उसका दूसरा पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है। यह खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होता है। यह खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होता है।